नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। चस्का है रील का। कुछ व्यूज पाने के लिए डैम में लगाई छलांग, हो गई मौत। रील कभी भी किसी को भी पल भर में फेमस कर सकता है, इसलिए लोग अपने आप को वायरल करने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं और तरह तरह की रील को शूट करते हैं। यहाँ तक कि वह अपनी जान की फिक्र भी नहीं करते हैं। आपने कई तरह के नशों के बारे में सुना होगा, सिगरेट, दारू का नशा, किताबों का नशा या फिर प्यार का नशा। लेकिन ये नशा सबके हटके है, क्योंकि ये रील का नशा है जिसे आज के समय में एक बूढ़ा से लेकर बच्चा भी कर रहा है। इसे बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। रील्स के पीछे लोग इस कदर पागल हैं कि वो ये तक नहीं देखते कि जहां वे खड़े हैं वो जगह इस सब के लिए सही है भी या नहीं। आजकल रील्स के चक्कर में युवा अपनी जान तक नहीं बाजी लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक नया मामला अभी युवक की मौत से जुड़ा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के गुना का है, जहां युवक ने रील बनाने के लिए डैम से छलांग लगा दी। आपको बता दें कि रविवार शाम युवक अपने दोस्तों के साथ एक डैम के पास पहुंचा और दोस्तों से कहने लगा कि वह उसका वीडियो बनाए। कुछ दूरी से युवक भाग कर आया और देखते ही देखते उसने डैम में छलांग लगा दी। अब फ्लाइट में मिलेगा मोबाइल इंटरनेट। मस्क के रॉकेट से पहली बार लॉन्च हुआ इसरो का सैटेलाइट। जाने GSAT-N2 की खासियतें। ऐसा पहली बार हुआ है जब इसरो ने अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 हेवी लिफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। इसरो के कमर्शियल पार्टनर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसकी घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पहली बार अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के मालिकाना हक वाली स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। सोमवार मंगलवार के दरमियान रात में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इससे दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी, साथ ही फ्लाइट के पैसेंजरों को इंटरनेट की सुविधा भी मिल पाएगी। भारत की स्पेस एजेंसी ने इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम GSAT-N2 रखा है। लाइफ 14 साल है। 4700 किलोग्राम वजन वाले इस कॉमर्शियल सैटेलाइट को अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल के स्पेस कॉम्प्लेक्स 40 में लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्च पैड को स्पेस एक्स ने अमेरिका के स्पेस फोर्स से किराए पर लिया है, जो देश के आर्म फोर्स का एक स्पेशल विंग है। इसे 2019 में अपनी स्पेस प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इस सैटेलाइट से अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप सहित दूर दराज के भारतीय क्षेत्रों में कम्युनिकेशन सर्विस भी मिलेगी। 100 करोड़ की ठगी के मामले में सफदरजंग से चाइनीज नागरिक हुआ अरेस्ट। ऐसा बनाता था शिकार शख्स ने अपनी शिकायत में कहा था कि उससे 43.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। ठगी के पैसे मुंडका के बैंक में जमा हुए थे और यह बैंक अकाउंट महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से था। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय ठग को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चाइनीज नागरिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम पाम चेंजिंग है। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करता था। 24 जुलाई 2024 को इस मामले में शाहदरा के सुरेश कोलीचील अच्युतन के नाम से शख्स की शिकायत दर्ज की थी। शख्स ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने 43.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगी के पैसे मुंडका के बैंक में जमा हुए थे और यह बैंक अकाउंट महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से था। इस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक था, उसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को सफदरजंग एनक्लेव से गिरफ्तार किया। आरोपी के मोबाइल पर ठगी के लिए बनाए गए कई व्हाट्सएप ग्रुप और ट्रांजैक्शन के डिटेल भी पुलिस को मिले हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक ठगी की 17 शिकायतें सामने आई हैं। आरोपी के खिलाफ यूपी और आंध्र प्रदेश में भी कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली की हवा में सांस लेना 50 सिगरेट पीने के बराबर ही है। एक्सपर्ट ने बताया कि जहरीली हवा से कैसे बचें। दिल्ली ने सोमवार को दूसरा सबसे दम घोटू दिन देखा। दिल्ली के आधे से ज्यादा स्टेशनों ने अब AQI की स्वीप 500 पर फिक्स लाल निशान पर थी। दिल्ली सोचती रही सांस ले भी या नहीं। हालत यह थी कि कुछ देर बाहर जाने पर ही आंखों में जलन और पानी आने लगता है।
दिल्ली में हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है। दिल्ली को डिटॉक्स करने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर इलाके की इन दिनों जैसे बस यही पहचान बन गई है। देश की नहीं दुनिया भर के अखबारों, समाचार चैनलों, वेबसाइट्स में दिल्ली की हवा सुर्खियों में है। इस समय दिल्ली की हवा में सांस लेना 50 सिगरेट पीने के बराबर है। इस जहरीली हवा में 1 घंटे सांस लेने का क्या मतलब है, जरा हेल्थ एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एयर इमरजेंसी है। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। राजधानी दिल्ली हाँफ रही है, खांस रही है। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है। दिल्ली को डिटॉक्स करने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर इलाके की इन दिनों जैसे बस यही पहचान रह गई है। देश की ही नहीं दुनिया भर के अखबारों, समाचारों व हर जगह दिल्ली की हवा ही सुर्खियों में है। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स 239 अंक चढ़ा। निफ्टी 23,500 के पार। पिछले 7 लगातार सत्रों में गिरावट के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर सूचकांक हरे निशान पर लौट आए हैं। सेंसेक्स 239.38 अंक या 0.31% की बढ़त के साथ 77,578.38 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 64.70 अंक या 0.28% की बढ़त के साथ 23,518.50 अंक पर बंद हुआ। एनएसई के आंकड़ों को पता चलता है कि निफ्टी ऑटो, मीडिया, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेंसेक्स में सबसे ज्यादा मूवर्स रहे, जबकि मेटल, पीएसयू, बैंक और ऑयल एंड गैस में गिरावट रही। मंगलवार को एक समय पर बाजार में 1% से अधिक की बढ़त दिखी। बाद में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखी गई। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हुआ बवाल। बीवीए का विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप। बीजेपी बोली यह विपक्ष की साजिश। पालघर के नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को एक होटल के बाहर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। होटल के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की बैठक चल रही थी। बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को पालघर में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बहुजन विकास अघाड़ी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि नालासोपारा में उन्होंने लोगों को प्रलोभन देने के लिए पैसे बांटे हैं। हालांकि भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ठाकुर का दावा प्रचार का हथकंडा मात्र है और महाविकास अघाड़ी हार की ओर अग्रसर होने के कारण ये आरोप लगा रही है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बरामद। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले ये लोग पश्चिम बंगाल सीमा में दाखिल हुए, जिसके बाद से ये सभी देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। हाल ही में ये लोग खाने कमाने की तलाश में चित्रदुर्ग पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले की जांच अभी चल रही है। इस बार के झारखंड चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा काफी हावी है। बीजेपी का दावा है कि झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण दे रही है, जो कथित तौर पर झारखंड की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनकी जमीन हड़प रहे हैं। वहीं सोरेन ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को मणिपुर में जो हो रहा है इसके बारे में बोलना चाहिए। रियो G20 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी ने प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत को बताया शानदार। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि रियो डी जेनेरिया में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुझे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से संवाद किया। पीएम मोदी ने इस संवाद को सुखद और सार्थक बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वान डेर येलेन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक भलाई के लिए निरंतर काम करते रहेंगे।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को बहुत ही शानदार बताते हुए मिस्र के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत के इस गेंदबाज से डरे ट्रेविस हेड, कहा टीम इंडिया के लिए वह होंगे एक्स फैक्टर। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने उन्हें एक्स फैक्टर कहा, तो पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने कहा कि बुमराह बिल्ली की तरह दबे पांव आकर कमाल कर जाते हैं। बुमराह शुक्रवार से पर्थ में शुरू हो रहे पहले टेस्ट में भारत की कप्तानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों ने सीरीज से पहले उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार 70 के दशक के वेस्टइंडीज तेज आक्रमण और स्वर्णिम दौर के बाद पहली बार किसी तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को डरा दिया है। बुमराह ने पिछले 2 टेस्ट दौरों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 विकेट लिए थे, जिसमें 2018 बॉक्सिंग डे टेस्ट पर लिए गए 6 विकेट शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और खरगे समेत बड़े दिग्गजों ने पूर्व पीएम को किया याद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, साहस, शक्ति और समर्पण को संकल्प की पर्याय भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर नमन। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के जरिए पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं सांसद राहुल गांधी समेत तमाम नेता कार्यकर्ता शक्ति स्थल पहुंचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस पार्टी के एक्स पोस्ट पर लिखा, साहस, शक्ति, समर्पण और संकल्प की पर्याय भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर नमन। इंदिरा गांधी शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक थी। उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बाधाओं को तोड़ा और भारत के भविष्य को आकार दिया। हम इंदिरा गांधी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इस सीट पर सपा भाजपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई वर्चस्व से। भीतरघात में जूझ रहे दोनों दलों के उम्मीदवार। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में प्रतिष्ठा की लड़ाई वर्चस्व से है। कुंदरकी सीट पर सपा के वर्चस्व के इतिहास को बदलने के लिए भाजपा के लिए 10 जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसमें प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत सरकार के 4 मंत्री शामिल हैं। वहीं सपा के 8 जनप्रतिनिधियों की लिए कुंदरकी सीट पर दबदबा कायम रखने की चुनौती है। उपचुनाव के नतीजे भाजपा सपा के इन 18 जनप्रतिनिधियों के आगे की सियासी राह पर असर डाल सकते हैं। जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र मुरादाबाद नगर, देहात, कांठ, ठाकुर द्वारा, बिलारी, कुंदरकी है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जिले की 6 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा सिर्फ मुरादाबाद नगर सीट ही बचा सकी थी, जबकि 2017 के चुनाव में भाजपा के पास 2 सीटें थी। मणिपुर कैबिनेट ने सोमवार को 5 घंटे की बैठक के दौरान राज्य में पिछले 2 हफ्तों से हो रही हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इस हिंसा में 9 लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, जरीमाम जिले के सुरक्षा बलों ने 10 फूटी उग्रवादियों को भी मार गिराया है। सोमवार को आधी रात से कुछ मिनट पहले जारी किए गए 8 पॉइंट्स के प्रस्ताव में राज्य मंत्रिमंडल ने जिरीबाम में 6 मासूम महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिनों के भीतर बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने का संकल्प लिया है। मंत्रिमंडल ने 6 मासूम महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों को 7 दिनों के भीतर गैर कानूनी संगठन घोषित करने की भी मांग की है। अगर इसे लागू किया जाता है तो बंधक बनाने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस को युवतियों ने छत से छलांग लगा दी। महिला कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों युवतियों ने पुलिस कर्मियों पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। महिला कांस्टेबल द्वारा इसका विरोध करने पर उसने महिला कांस्टेबल को
थप्पड़ जड़ दिया और छत पर चढ़ गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सार्वजनिक परिक्रमा मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटवाने मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से एक लड़की छत से नीचे कूद गई। हालांकि उसे मौके पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने बचा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक राधे श्याम राय ने बताया कि बीते 13 नवंबर को जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तेलहाराज में पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम जिला अधिकारी के निर्देश पर सार्वजनिक परिक्रमा मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटवाने मौके पर पहुंची थी। राकेश रोशन ने बताया कि कैसे सहायक निर्देशक रहे ऋतिक साझा की करण अर्जुन के सेट की पुरानी यादें। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक राकेश रोशन अपनी सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन के दोबारा रिलीज होने को लेकर चर्चा में है। उन्होंने इस फिल्म में सहायक निर्देशक रहे ऋतिक रोशन को लेकर कई रोचक जानकारियां साझा की हैं। राकेश रोशन ने इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन की दोबारा रिलीज को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में वर्तमान बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन सहायक भूमिका में थे। इस फिल्म को लेकर हाल ही में उन्होंने एक दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कैसे ऋतिक रोशन इन दिनों बस और ट्रेन में यात्रा करते थे और फिल्म के सेट के 4 लोगों के साथ कमरा साझा किया करते थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीदें हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। बोर्ड इसके बाद यूपी पीआरपीबी पीईटी पीएमटी राउंड आयोजित करेगा। इस राउंड के कट ऑफ अंक परिणाम के साथ घोषित किए जाएंगे। इस राउंड का शेड्यूल बाद में साझा कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एयूएपी की ओर से आयोजित सेमिनार में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फिल्म साबरमती को एमपी के सभी विधायक और सांसद देखने जाएंगे। धीरज सरना द्वारा निर्देशित और विक्रांत मैसी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने अपने शुरुआती वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की दुखद घटना पर आधारित इस फिल्म में रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना भी हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। यूपी बोर्ड ने 2025 के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 फरवरी से शुरू होंगी और 12 मार्च को संपन्न होंगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा में 54,38,597 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। जो भी उम्मीदवार बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं वह टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 2 शिफ्ट में करवाया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा प्रथम 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक संपन्न होगी। जदयू नेता और फ्लाइंग ऑब्जर्वर की सांठगांठ का खुलासा, गिरफ्तार 35 लोग जाएंगे रिमांड पर। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में बड़ा खेल चल रहा था। बिहार के पूर्णिया में एक खेल का खुलासा हुआ तो जदयू नेता पकड़ा गया। कर्मियों और माफियों से पूछताछ में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पूर्णिया डिजिटल परीक्षा केंद्र में एसएससी एमटीएस परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा उजागर हुआ है। साइबर पुलिस ने 35 फर्जी परीक्षार्थियों और माफियों को गिरफ्तार किया है। अब इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, जिससे गहरी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। इस मामले में परीक्षा माफिया, राजनीतिक जुड़ाव और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ सामने आया है। गैर परमाणु देश पर भी कर देंगे परमाणु हमला। अगर यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन की धमकियां नए प्रिंसिपल मॉस्को को बड़े पैमाने पर हवाई हमले की स्थिति में परमाणु हमला करने की भी अनुमति देता है, भले ही वो केवल पारंपरिक हथियारों का ही उपयोग करते हों। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को पश्चिमी देशों और यूक्रेन को स्पष्ट संदेश देते हुए एक डिक्री पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उसको लेकर दायरा बढ़ाया गया है
कि मॉस्को कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये कदम यूक्रेन पर रूस के हमले के 1000वें दिन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कीव को रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने के बाद उठाया गया है। झांसी अग्निकांड में पहले छिड़का गया था चूना, अब बिछाए गए पलंग, पानी के कैंपर भी रखवाए, अचानक व्यवस्थाएं देख परिजन हुए हैरान। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने के मामले में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के जांच के लिए पहुंचने से 1 घंटे पहले वार्ड नंबर 5 की SNCU के बाहर गैलरी में परिजन के लिए छोटे पलंग बिछवा दिए, पानी के लिए भटक रहे तीमारदारों के लिए कैंपर भी रखवा दिए गए। अचानक व्यवस्थाएं होती देख परिजन हैरान रह गए। इससे पहले हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आने की सूचना के बाद मेडिकल कॉलेज में चूना छिड़कवाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इसकी खूब आलोचना हुई थी। खुद उप मुख्यमंत्री को कार्रवाई के लिए कहना पड़ा था। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि 12 मासूम मेडिकल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गए और अब जांच के दौरान दिखावा ज्यादा किया जा रहा है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।